हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ढाल सर क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने डिस्कशन किया था प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के दो टाइप, एक सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और एक सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर एंड मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग क्या है? बेसिकली व्हेन द पॉपुलेशन इज नॉट होमोजेनस। होमोजेनस मतलब एक ही तरीके की पॉपुलेशन नहीं है। जैसे एक जात हो सकता है, एक धर्म हो सकता है, या उसमें आपको ऐसा पॉपुलेशन नहीं मिलेगा। होम नॉट होमोजेनस मीन्स मल्टी रिलीजन, मल्टी कास्ट, मल्टी क्लास, डिफरेंट कैटेगरी के लोग जब रहते हैं उस पॉपुलेशन में, तब हम स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग को चूज करते हैं। तो why it is important? Because the entire population is not the homogeneous population. तो यहाँ पे आपकी एक स्ट्रैटिफिकेशन, जिसको आप स्तरीकृत कहते हो या स्तरीकरण कहा जाता है, जब आप एक पॉपुलेशन में डिफरेंट क्राइटेरिया के माध्यम से उसमें स्ट्रैटिफिकेशन या स्तरीकरण दिखाई देती है, उस जगह पे आपको रैंडम स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग करना पड़ता है। सो दैट मीन्स सारे जो डिफरेंट ग्रुप्स है, सपोज डिफरेंट कास्ट हो सकता है, डिफरेंट रिलीजन हो सकता है, या टू डिफरेंट जेंडर हो सकता है, या किसी भी तरीके से जो डिफरेंट ग्रुप्स है, तो हर स्ट्रैटिफिकेशन में एक सैंपल आपको लेना है। दैट मीन्स जो आपने सिलेक्ट करेंगे जो पॉपुलेशन, इट शुड बी रिप्रेजेंट एवरी कैटेगरी। तो जितने भी आपकी कैटेगरी है, जो स्तरीकरण किया है, एजुकेशन का हो सकता है, जैसे मान लीजिए आपने अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी, अगर ये तीन कैटेगरी लिए, ये जो स्टूडेंट्स आपकी ये होमोजेनस नहीं है, तो इसलिए आपकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ अंडर ग्रेजुएट में होना भी चाहिए, पीजी में भी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट में और पीएचडी में। बिकॉज यहाँ पे तीनों की कैटेगरी अलग है और ये तीनों कैटेगरी की रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम तीनों कैटेगरी को पढ़ने के लिए कोई भी दो कैटेगरी ले लें, मीन्स खाली पीजी ले लिया या खाली यूजी, या पीजी यूजी ले लिया या पीएचडी पीजी ले लिया। ऐसा नहीं हो सकता है। हमारे पास तीन अगर सर्टिफिकेशन, तीन क्राइटेरिया है डिवाइड करने के लिए स्टूडेंट्स को, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड पीएचडी, so then there should be equal representation from every category. तो ये जो पॉपुलेशन के साथ एक सब पॉपुलेशन, ये जो स्तरीकरण हमारे पास है, जो तरीका है, जे हम कैसे उस सैंपल को जस्टिफाई करेंगे, सो दैट गिव्स एन आइडिया दैट हाउ दिस सैंपल इज कंसीडर्ड आउट ऑफ ए हेट्रोजेनस कैटेगरी। तो यहाँ पे अगर हेट्रोजेनस ना होता तो आसानी से आप किसी को ले सकते थे। The steps of this sampling, जिसको आप मानोगे होमोजेनिटी नहीं है, एक हेट्रोजेनिटी पॉपुलेशन है, देन आपको डिफरेंट क्राइटेरिया में उसको अलग देखना है। यहाँ पे जोग्राफिकल, सेक्स, रीजन, एज, कोर्स, व्हाटएवर, तो आप जो डिफरेंट तरीके से आप उसको स्ट्रैटिफाइड कर सकते हैं। ये जो टोटल पॉपुलेशन होगा, सब पॉपुलेशन देखने के बाद, तो आप सब यूनिट को सेपरेटली देखना है एज सब पॉपुलेशन। जैसे मान लीजिए आपने एज ग्रुप लिखा, जो 18 से 30 एक ग्रुप हो गया, और 30 से 40 ग्रुप एक हो गया, 40 से 60 एक हो गया, 60 प्लस वाले ग्रुप। सो दैट मीन्स ये सारे यूनिट को आपने सब पॉपुलेशन में डिवाइड किया, इफ वी आर कंसिडरिंग एज इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया टू अंडरस्टैंड द पॉपुलेशन। फिर ये सिलेक्ट जो नंबर होगा, इस सब सारे जो रैंडम सैम्पलिंग की जो तरीका था, हर स्ट्रैटिफिक ग्रुप से, हर सब ग्रुप से लेना है। तो उसको सारा मिलाने के बाद फिर आपको मेन सैंपल की तरह हो जाएगा। सो दैट मीन्स व्हेन द पॉपुलेशन इज नॉट होमोजेनस, मीन्स हेट्रोजेनस, जब आपकी जिसके ऊपर आप स्टडी कर रहे हो, जिस लोगों के ऊपर, वहां पे आपकी पॉपुलेशन अगर डिफरेंट क्राइटेरिया के साथ जुड़े हुए हैं, वो एज हो सकता है, जेंडर हो सकता है, एजुकेशन, या कोई भी क्राइटेरिया के बाद, तो वहां पे यूनिट वाइज हमको लेना है सब सैंपल्स, तो फिर टोटल सैंपल को हम रिप्रेजेंट करा पाएंगे। तो यहाँ पे जो स्ट्रैटिफिकेशन क्या होगा, ये रिप्रेजेंटेशन करता है हर सैंपल को। तो दैट मीन्स पहले आपने कितना सैंपल लेना है, फिर उस सैंपल को जस्टिफाई करने के लिए हर ग्रुप से, हर सब ग्रुप से, हर स्ट्रैटिफाइड कैटेगरी से
आपको लेना है। सो दैट मीन्स द एफिशिएंसी ऑफ द स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपल डिपेंड्स ऑन द एलोकेशन ऑफ द सैंपल साइज टू द स्ट्रैटा। तो जो टोटल हम लोगों ने अपना रैंडमली लेना है, तो आपकी डिपेंड करता है हर स्ट्रैटा में कितने सैंपल साइज है। फिर जब क्लस्टर सैंपलिंग की बात करते हैं, तो क्लस्टर सैंपलिंग बेसिकली जब एक ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपकी पॉपुलेशन एक स्कैटर्ड में है, डिफरेंट जगह पे है, तो यहाँ पे आपके लिए आसान नहीं है, कन्वीनियंट मॉडल है नहीं, क्योंकि एक ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हर यूनिट अलग-अलग जगह पे है। तो वहाँ पे आपको आसान नहीं होगा जो नॉर्मल सिंपल रैंडम सैंपलिंग के लिए लेने के लिए, क्योंकि ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशंस आप अगर जाओगे किसी गांव या किसी शहर में, अगर आपको लगे जे मेरा यहाँ सैंपल मुश्किल इसीलिए क्योंकि कहीं 50 कहीं 200 कहीं 60, तो इस तरीके की अगर आपके गांव में लोगों फैमिलीज बसी हुई है, सो देन यू हैव टू पिक द क्लस्टर सैंपलिंग। When sampling of the individual units not convenient, तो आपके पास आसान नहीं होगा उस सैम्पलिंग प्रोसीड्यूर में रैंडमली किसी भी स्टडी करने के लिए। सो दैट मीन्स यहाँ पे पॉपुलेशन को डिफरेंट यूनिट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये जो क्लस्टर होगा, डिफरेंट ग्रुप्स डिफरेंट जगह पे सेटल है ज्योग्राफिकली रीजन वाइज, मतलब किस एरिया में, एक गांव में एक एरिया में नदी के किनारे 20 घर हैं, और सड़क के किनारे जब थोड़ा दूर जाएंगे वहां 50 घर है, और गांव के बीच में स्कूल के पास वहां पे और कुछ घर है। तो ये जो डिफरेंट जो स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, वहां पे आपको सारे यूनिट से पॉपुलेशन को चूज करना है। So that means it is not about the individuals, rather the cluster will give the population. यहाँ पे क्लस्टर जितना बड़ा होगा तो पॉपुलेशन साइज बड़ा हो जाएगा। तो कहीं पे अगर सिर्फ 4 परिवार हैं और कहीं पे 40 परिवार हैं, तो यहाँ पे बराबर नहीं हो सकता है। तो हमारी प्रोपोर्शनेटली किस क्लस्टर से कितने लोगों को लेना है, दैट विल बी डिसाइडेड फॉर द सैम्पलिंग प्रोसीड्यूर। जैसे फॉर एग्जांपल, यू मे यूज दैट, सपोज आपकी स्कूल में अपने टीचर आपने लेना है, तो ये जो सिलेक्टेड स्कूल है आपके शहर में या आपके डिस्ट्रिक्ट में, देन यू फाइंड जे यहाँ पे जो क्लासरूम है, स्कूल्स है, या किसी भी जगह पे जो पढ़ा रहे हैं कोचिंग सेंटर्स है, तो आपको फाइंड ये भी करना है जो किस जगह पे कितने टीचर्स है और किस तरीके की पॉपुलेशन साइज है। सो क्लस्टर सैम्पलिंग इज economic, especially when the cost of measuring a unit is relatively small or cost of reaching it's relatively large। तो अगर आप सबको तो ले नहीं सकते, उसमें कॉस्ट हाई होगा। तो यहाँ पे क्लस्टर सैम्पलिंग में आपने आप आसान तरीके से किस जगह पे कितने लोग हैं उस पॉपुलेशन को समझ के हर यूनिट से आप अपने सैंपल साइज को डिसाइड कर सकते हैं। फिर अगर जब मल्टी स्टेज सैंपलिंग की बात करते हैं, इसका मतलब आप एक कंप्रेहेंसिव इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं। जैसे हम पूरा देश की बात करते हैं, देश के अंदर डिफरेंट स्टेट्स की बात करते हैं, फिर डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, फिर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में डिफरेंट तहसील की बात करते हैं, फिर डिफरेंट तहसील से डिफरेंट ब्लॉक्स की बात करते हैं, फिर डिफरेंट ब्लॉक्स में डिफरेंट पंचायत की बात करते हैं, फिर डिफरेंट पंचायत में डिफरेंट विलेज की बात करते हैं। तो हमारी शुरुआत हुई कौन सी स्टेट्स लेना है, तो स्टेट्स में वहां एक सैंपलिंग हुआ जी, हमें नॉर्थ में कौन सी स्टेट लेना है, साउथ से कौन सी स्टेट लेना है, ईस्ट में कौन सी स्टेट और वेस्ट में कौन सा। ये पहला स्टेज में आपने स्टेट को सैंपलिंग किया, मतलब आपकी जो निदर्शन है तो स्टेट से शुरू किया। फिर आप जो स्टेट ले लिया उसमें आपको कौन सी डिस्ट्रिक्ट लेना है, तो उस स्टेट में डिस्ट्रिक्ट आपको लेना है, वो एक सेकंड स्टेज हो गया। हर स्टेज में कौन से डिस्ट्रिक्ट लेना है। फिर जब डिस्ट्रिक्ट फाइनल हो जाएगा, हर डिस्ट्रिक्ट में कौन से तहसील लेना है या कौन से ब्लॉक लेना है, तो ये जो सैंपलिंग है ये कंप्रेहेंसिव इन्वेस्टिगेशन होता है। सो दैट मीन्स आपके पास पूरी चीजों को जानने के लिए देश की, हर देश के लिए आपने कौन सी रिसर्च करना है,
किस स्टेट को लेना है, विद इन स्टेट फिर कौन सी डिस्ट्रिक्ट लेना है, ये आपकी रिसर्च की ऑब्जेक्टिव्स और आपकी रिसर्च की जो भी हाइपोथेसिस उसको देख के हम उसी तरीके से स्टेट को सिलेक्ट करते हैं। फिर हम स्टेट लेने के बाद किस तरीके की चीजें को ऊपर हम ध्यान देते हैं, तो उसी हिसाब से उस डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हैं। तो हमें अगर लगे जे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, जैसे आपको स्टडी करना है रिवर बैंक में जो स्टेट्स है या जिस विलेजेस है या जो तहसील है, तो आपके लिए पहाड़ी इलाका आपने छोड़ दिया, आपको या जो डेजर्ट एरिया उसको भी छोड़ दिया, तो आपने सिंपली वो विलेज वो तहसील ब्लॉक को लिया जहाँ पे रिवर्स है। तो ये आपके लिए आसान हो जाता है। जो हमारी एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चरल पार्टिसिपेशन या एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इस तरीके की जब रिसर्च करते हैं, तो हम लोगों ने उसकी सिंचाई को ध्यान में रखते हुए जो रिवर साइड की खेती को समझने के लिए हम लोगों ने उसी तरीके से सिलेक्ट किया। और ये जो रेस्पोंडेंट होगा, ये आपके पास एक सैंपल जो एक कंसिस्टेंसी की तरह डाटा आपको क्रिएट करेगा, बिकॉज यू हैव टेकन द सैंपल फ्रॉम एवरी स्टेज। तो शुरू से लेके लास्ट गांव तक आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो आपकी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, स्टडी सेंटर या जो भी आपने जिस पॉपुलेशन को लिया है, हर स्टेज आपके लिए एक एडवांटेजेस, क्योंकि आपको रेस्पोंडेंट के उसी तरीके से जवाब मिलेंगे। सो दैट दिस मेथड इज इम्पोर्टेंट बिकॉज यहाँ पे आपको आसानी से रैंडम सैम्पलिंग हो नहीं सकता है, इट इज डिफिकल्ट। तो यहाँ पे प्रैक्टिकली पॉसिबल क्या होगा, आपको डिफरेंट स्टेज में सैंपल करना है। तो जैसे आपको कोई बोला जाए पूरे देश में आप स्टडी करिए, तो आप बोलेंगे सर ऐसा हो ही नहीं सकता है, पूरा देश को एक स्टडी हो ही नहीं सकता है। तो फिर उस देश के अंदर कौन सी स्टेट करना है, फिर आप बोलेंगे सर मुझे साउथ की, तो साउथ इज नॉट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पूरा देश का, कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। फिर आपको कहा गया हर दिशा से एक एक स्टेट लीजिए, तो आपने एक स्टेट लिया, फिर उस स्टेट में किस एरिया को लेंगे, इसीलिए आपको हर स्टेज को ध्यान देना पड़ेगा आपकी सैम्पलिंग से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।